हेलो एवरीवन। तो मैं लेके आ गया हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके जीएस का। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है वो है तीसरा ऑप्शन, बाटों और मापों के मानक नियत करना। जो वेट होते हैं जिससे कोई भी सामान तौला या मापा जाता है वो है। अगला है जो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो वो है 226 आर्टिकल। विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। तो ये कौन प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, वो करती है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड आप जब खोलेंगे तो उसमें प्रिंट प्रीव्यू पे जाने के लिए कौन सा की जो है वो शॉर्टकट की दबाई जाएगी, तो वो है हमारा Ctrl+Alt+I। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है, तो वो बनास नदी है, जिसका उद्गम जो स्थल है वो राजस्थान में होता है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो ये बंगाल में खाड़ी में जाके मिलती है, ये है गोदावरी नदी। जैसा कि अभी मैं चित्र लगा दूंगा यहाँ पे मैप के ज़रिए, जिसमें आप देखकर समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम को कहा जाता है, ये पल्लवों की राजधानी मानी जाती है। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि में समुद्र तट की ऊंचाई नहीं लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, तो ये है हमारी 7516.6 किलोमीटर। तो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि से समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वो है हमारी 7516.6 किलोमीटर। देखिए ये दोस्तों बहुत आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बड़े बांधों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो बड़े बांध होते हैं उसके संबंध में पूछा गया है कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। ये सही वाला पूछा गया है और इसमें भी आ सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें फ़िलहाल सही पूछा गया, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। ये तो सही लग रहा है। अगला पढ़ के देखते हैं। इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनमें बड़े स्तर पर वनों का विनाश हो जाता है और जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही होते हैं। जैसे जब भी ऐसे एक बड़े क्वेश्चन आए तो आप एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये दोनों कथन सही है तो आप चांस ले सकते हैं, आप आंसर पे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर को लिखा है, तो ये किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रोग्राम निर्देशांकों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में भी बदला नहीं जा सकता, तो ये होता है रोम। रोम को चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद या सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। ये है हमारे पंडित रविशंकर जी, इन्हें सितार माइस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो आपको यहाँ सिंपली एक स्टेट चुनना है जो कि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आराम बाग में स्थित है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया, तो किसका आधार बनाया, इसमें है हमारा दूसरा आंसर जो कि है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में होमी जहांगीर भाभा या जे भाभा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इनको ही भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर ये सीएचएसएल एग्ज़ाम में 2023 में ये पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्या है कि बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है।
कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होने पे बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं साइंस में तो आप इसका आंसर शायद बहुत ही मुश्किल होता कि आप दे पाएँ, पर इसका सही आंसर है विकिरण चिकित्सा, जो कि इंग्लिश में से रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपने कभी पढ़े हो या ना पढ़े हो, फिर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो ये है तीसरा हमारा ऑप्शन आता है स्पंज, जिससे स्पंज निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का उदाहरण है? तो कोलाइड के उदाहरण में स्पंज आता है, अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।